हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। तो ये ट्रायल बैलेंस का अपन एक न्यू वीडियो बना रहे हैं। एक पुराना वीडियो आपको फास्ट ट्रैक के अंदर भी मिल जाएगा। ये एक नया वीडियो है बिकॉज देर आर सम चेंजेस इन द बुक्स। तो देखिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या है उसके लिए जे.आर. बाटली बॉय ने एक डेफिनेशन दी थी कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balances of ledger account। यानी लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इससे हम क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं ऑफ द बुक्स कि बुक्स में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स टैली हो गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सभी लेजर पोस्टिंग हुई हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? वैसे नॉर्मली मीनिंग ही पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक टू द लेजर, यानी लेजर बनने के बाद वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी, वो चाहते हैं कि वो एक्यूरेसी को चेक करें ऑफ द पोस्टिंग जो लेजर पोस्टिंग आपने की है ना, उसकी वो वेरिफिकेशन चाहते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है वेयर इन द बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी सभी लेजर्स के बैलेंसेस वहां लिखे जाते हैं। द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, और ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जो डेबिट साइड के आइटम है वो डेबिट साइड में आएंगे। एंड द अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस, जिनका क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है, आर पुट ऑन द क्रेडिट साइड, वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ये कैसे होगा ये मैं भी आपको समझाऊंगा। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल, अगर दोनों साइड्स इक्वल है टू दैट ऑफ क्रेडिट साइड के बराबर है डेबिट साइड, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द पोस्टिंग टू द लेजर इज एक्यूरेट, यानी जितनी भी लेजर पोस्टिंग की गई है वो एकदम सही है। ये कैसे होगा देखते हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई अकाउंट है। इस अकाउंट में हमने डेबिट साइड में कुछ आइटम लिखे, कुछ आइटम क्रेडिट साइड में लिखे, फिर इस साइड का टोटल किया, फिर इस साइड का टोटल किया, लेकिन ये शॉर्ट पड़ रहा था इसलिए यहां हमने लिखा बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर में यहाँ एक फिगर है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अकाउंट में नहीं बता रहा आपको, जानबूझ के नहीं बता रहा कि कौन सा अकाउंट है, अदरवाइज आप नाम से पहचान जाएंगे। तो मान लो बैलेंस यहाँ निकला, इसको आप डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस? कई लोग इसे क्रेडिट बैलेंस बोल देते हैं, कई लोग डेबिट। क्रेडिट वाले बोलते हैं सर यहाँ क्रेडिट में लिखा है ना इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। ऐसा नहीं है। देखो, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी द एक्सेस ऑफ डेबिट। तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट बैलेंस बचेगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। लिखा ये क्रेडिट साइड में गया है लेकिन बोलेंगे इसे क्या? डेबिट बैलेंस। तो ये बात ध्यान रखने की साइड है, ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो ऑब्वियसली जो बचेगा वो ज्यादा वाली साइड का बचेगा, तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है ना। और ऐसे ही कोई और अकाउंट हो, कोई भी नाम, हमने इसकी क्रेडिट साइड का टोल किया, डेबिट का कम था तो ऑब्वियसली क्रेडिट का ज़्यादा हो गया। क्रेडिट का ज़्यादा हो गया तो बराबर करने के लिए लिखोगे यहाँ टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। सही है। तो यहाँ जो बैलेंस लिखा है कौन सी साइड ज़्यादा है? ज़्यादा वाली साइड क्रेडिट है, उसको बराबर करने के लिए यहाँ लिखा है। दैट्स वाई ये क्या कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये क्रेडिट बैलेंस जो है ये कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना जितने भी बाय बैलेंस CD होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, और जितने भी टू बैलेंस CD होते हैं ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस है। क्लियर है। तो आप तो याद कर लो बाय से, बाय बैलेंस CD हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं और टू बैलेंस CD हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये ट्रायल बैलेंस में कैसे आते हैं? ये देखो ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है, ये उसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ये जो बाय बैलेंस CD है ना, ये यहाँ कहाँ लिखे? क्रेडिट साइड में, तो ये यहाँ आएंगे डेबिट साइड में, है ना। यानी ये जो चीज़ है वो सीधी यहाँ आएगी। और ये जो टू बैलेंस CD है जो कि हमने डेबिट साइड में लिखे, ये डेबिट साइड है ना, ये बैलेंस हमारा कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। ये जो है वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो ध्यान रखना, बाय बैलेंस CD डेबिट साइड में आते हैं, टू बैलेंस CD क्रेडिट साइड में आते हैं। ये बात अपन को याद रखनी है। या फिर ऐसे याद कर लें कि ये जो डेबिट बैलेंस है ये डेबिट में आएंगे और ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये क्रेडिट में आएंगे। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं।
फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस अपन देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या हैं। पहला है इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, क्योंकि सभी लेजर के बैलेंसेस यहाँ आ जाते हैं ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, लिस्ट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। इट इज नीदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। नॉट डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये जो जरूरी भी नहीं है कि आप इसे बुक्स में दिखाएं। इट इज जस्ट ए वर्किंग पेपर, ये तो एक वर्किंग पेपर है, ये देखने के लिए कि आपने जो लेजर पोस्टिंग की हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, आप कभी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ईयर एंडिंग तक इसका इंतजार करेंगे। से एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ भी बना सकते हो, एवरी क्वार्टर में भी बना सकते हो। भाई एक्यूरेसी तो आप कभी भी चेक कर सकते हो ना कि यहां तक हमने जो लेजर पोस्टिंग की है वो सही है या नहीं। तो आप एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर, एवरी ईयर कभी भी चेक कर सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप ईयर एंडिंग का ही इंतजार करें। यूजुअली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, नॉर्मली हम अकाउंटिंग ईयर के एंड में तैयार करते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, इसीलिए इसकी जो हेडिंग होती है वो एज ऑन होती है ना। नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ये पीरियड के लिए नहीं होता, ये डेट के लिए होता है, इसीलिए इसको है ना डेट कॉन्सेप्ट में लिया जाता है कि ये डेट पे बनता है, ये ईयर एंडिंग के लिए नहीं बनता। इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो है बनाया जाता है ऑफ द लेजर अकाउंट। सही बात है। इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, अगर बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस। ऑब्वियस है, कहते हैं डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के बराबर बैठेगा अगर पूरी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है तो। इफ अ ट्रायल बैलेंस, ए टैलीड ट्रायल बैलेंस, टैलीड का मतलब है दोनों साइडें जिसकी इक्वल हो जाएं। If tallied trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the book, उसके बावजूद भी वो कोई conclusive proof नहीं है कि आपका बुक्स में सब कुछ सही है, since certain type of error remain even when the trial balance tallied, यानी उसके बावजूद कुछ error रह सकते हैं, और वो error कौन से होंगे वो अपन चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं, आपको ध्यान में रहे, हो सकता है 2-3 एग्जाम में पूछ लें। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड नीड, क्या जरूरत है ट्रायल बैलेंस की? टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, सबसे बड़ी बात तो है ही है कि ट्रायल बैलेंस के लिए आप एक वर्ड याद कर लो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट बनाया जाता है। दूसरा, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, इससे हमें गलतियों का पता लग जाता है। टू ऑब्टेन द समरी ऑफ लेजर, जितने भी लेजर हमने बनाए हैं उन सब की समरी हमको यहाँ पता लग जाती है। और टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और जो फाइनल अकाउंट्स हम इसके बाद बनाते हैं, आप आगे के चैप्टर में सीखेंगे, वो भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही आपके बनेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है उसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर क्या है, जैसे कि आपको कैश बुक बना के दे रखी है, सही है, और ये कैश बुक में सारे ट्रांजैक्शन खुद ने ही दे दिए हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड में बाय बैलेंस सीडी आपको दे रखा है, ये है 55,500, और बैंक का जो बैलेंस है वो है 3,80,000, सही है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट आपको बना के दे रखा है, कैपिटल बाय कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस की, उसके बाद टू बैलेंस सीडी जो है 2 लाख रुपीस निकाल के दे रखा है। आपको बैलेंस सीडी पकड़ना है, क्योंकि बैलेंस सीडी कैरीड डाउन बैलेंसेस होते हैं, दीज आर क्लोजिंग बैलेंसेस, है ना। तो ट्रायल बैलेंस ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंसेस से बनती है, ध्यान रखना। अब इस 55,500 जो कि क्रेडिट साइड में लिखा गया, इसे कौन सा बैलेंस बोलेंगे, इसे कौन सा बैलेंस बोलेंगे, इसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ये दोनों डेबिट बैलेंस है, लिखे क्रेडिट साइड में गए हैं क्योंकि एक्सेस ऑफ डेबिट साइड है, इसलिए लिखे इस साइड में गए हैं, जिससे कि दोनों साइडें बराबर हो जाएं। तो ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, और ये कहलाएगा, सॉरी, ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस, और यहाँ क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। खैर, ट्रायल बैलेंस को बहुत ही इजी तरीके से अगर अपन सोचें तो ये जो है क्रेडिट साइड में लिखे हैं, ये ट्रायल बैलेंस के जाएंगे डेबिट साइड में। चेक करें, 55,500 एंड 3,80,000, ये रही ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर ब्रदर्स एज एट, ध्यान देना, एज एट है ये, पहले ये एज ऑन होता था, ये लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं कि अब एज एट हो गया, एज एट
एज एट 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को जो है ये बनाया गया है। 30 अप्रैल को अगर पहले एज ऑन होता था, इसका मतलब तो 30 अप्रैल को किसी भी वक्त हो सकता है, सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, शाम हो सकता है, लेकिन एज एट का मतलब क्या है कि 30 अप्रैल के लास्ट वर्किंग आवर का मतलब शाम को 5 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी, 8 बजे भी, जो भी आपका लास्ट वर्किंग आवर है उसके हिसाब से। खैर, ये जो 55,500 है, ये यहाँ क्रेडिट में लिखा है कैश अकाउंट का, वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आ जाएगा 55,500। ये जो 3,80,000 क्रेडिट साइड में लिखा है, वो यहाँ कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा 380। ये जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा है, तो अब ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड में जाएगा, रिवर्स। हमेशा क्रॉस जाना है, रिवर्स जाना है, तो ये डेबिट में लिखा है ना, ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। सही है। और देखते हैं और कौन सा अकाउंट है। ये परचेज अकाउंट है 20 एंड 470। अब अप्रैल के अंदर तो क्या होता है, इनको क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें तो ट्रायल बैलेंस बनाना है, इसलिए हम बैलेंस निकालें। इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि हम क्लोज नहीं करना चाहते, पर हमें तो बनाना है, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस CD। ये 20 एंड 470, दैट इज 490। ये लो जी, इधर लिख दिया 490। जैसे इधर है 830 एंड 24, दैट इज 854। यहाँ तो इन्होंने तो कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि सेल्स अकाउंट ईयर के मिड में क्लोज हो नहीं सकता, लेकिन हमें तो ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो टू बैलेंस CD, दैट इज 8,54,000। इनको भी चेक करो, देखो ये इनका बैलेंस CD 490 किस साइड में निकला, क्रेडिट में, तो ये 490 यहाँ किस में आएगा, डेबिट में। सेल्स का बैलेंस निकला डेबिट में 854, तो वहाँ कहाँ आएगा, सेल्स का 854 क्रेडिट में आएगा। इस तरह से रिवर्स साइड में आपका जाना है। दिनेश का देखो, दिनेश का टू बैलेंस CD डेबिट में 58, तो यहाँ कहाँ आएगा, क्रेडिट में 58। हमेशा रिवर्स साइड में जाना है। गोपाल का बैलेंस CD कहाँ आया, 80,000 क्रेडिट साइड में, तो ये गोपाल का यहाँ कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। नितिन का देखो, नितिन का बाय बैलेंस CD कहाँ आया, 50,000 क्रेडिट साइड में, तो इसका कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। ठीक है। फर्नीचर अकाउंट को देखें, फर्नीचर अकाउंट का बाय बैलेंस CD है, ठीक है, 25,000, तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। जो बाय बैलेंस CD है, तो वो आपका कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ऐसे रेंट अकाउंट है। अब रेंट अकाउंट को इन्होंने तो क्लोज किया ही नहीं, पर हमको तो ट्रायल बैलेंस बनानी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, क्योंकि रेंट अकाउंट तो P&L से क्लोज होगा ना बाद में जाके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के मिड में बन नहीं सकता, तो इसीलिए अपन यहाँ बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस CD 4,000। यहाँ कहाँ आया, क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा 4,000। ऐसे ही ड्राइंग्स है, उसका बैलेंस CD यहाँ क्रेडिट में 15,000, तो यहाँ डेबिट में आएगा 15,000। इसके बाद सैलरी को वैसे तो P&L से क्लोज करते हैं, लेकिन हम क्लोज कर देते हैं, बाय बैलेंस CD 14,500 यहाँ क्रेडिट में आया है, तो ये 14,500 यहाँ आएगा डेबिट में। और परचेज रिटर्न अकाउंट, ये भी क्लोज इन्होंने नहीं किया, अपन कर देते हैं, टू बैलेंस CD 2,000 यहाँ डेबिट में आया है, तो यहाँ किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल आ गया 11,14,000। इसका मतलब जो भी आपने लेजर पोस्टिंग की हैं वो एकदम सही हैं, और उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो प्रूव हो जाती है कि वो एकदम सही है। ठीक है। तो इस तरीके से लेजर के जो भी बैलेंस निकलते हैं क्रॉस साइड में जाएंगे आपके। क्रेडिट में है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में जाएगा, और अगर डेबिट में है तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में जाएगा। इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस जो है वो बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर ब्रदर्स एज एट 30 अप्रैल, किसी भी डेट पे जिस पे भी आप बना रहे हैं वो आप देख सकते हैं। सही है। और ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अंडर मेंशन पॉइंट्स में बी नोटेड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए ये पॉइंट याद कर लो। तो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? पॉइंट नंबर 1, एज ऑल द एसेट, कहते जितनी भी एसेट्स हैं हैव डेबिट बैलेंस, एसेट जो है वो सारी डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में आएंगी ट्रायल बैलेंस में। जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सब क्रेडिट साइड में आएंगी। फिक्स रूल है, एसेट डेबिट में आएंगी, लायबिलिटीज क्रेडिट में आएंगी। इस रूल किसके हैं? ट्रायल बैलेंस के। कैपिटल जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगी। ड्राइंग्स जो है वो हमेशा डेबिट साइड में आएगी। ये रूल याद करने हैं आपको। परचेज हमेशा डेबिट साइड में आएगी। ये सब रूल आप जर्नल के अंदर भी पढ़ चुके हैं। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में आएगी। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट साइड में आएगा।
ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं डेबिट साइड में आएंगे, और ऑल इनकम, जितनी भी इनकम है वो सारी क्रेडिट साइड में आएंगी। ये बेसिक रूल हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि आपको लेजर्स देंगे और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना है, और एक होगा कि आपको लेजर नहीं बैलेंसेस ही दे रखे होंगे, आपको सीधा ही ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैसे होंगे देखो, ये रे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, सीधा कोई लेजर नहीं दे रखा, ये बैलेंसेस आपको दे दिए, इनसे कहता है ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होता है 20,000, ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ गया 20,000, सही है। परचेज हमेशा डेबिट होता है, डेबिट में आ जाएगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, रेंट एक्सपेंस है डेबिट होगा, सैलरी एक्सपेंस है डेबिट होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है डेबिट होगा, कमीशन रिसीव्ड ये इनकम है, और इनकम होगी तो क्रेडिट होगी। तो जो जो पॉइंट है ऊपर अपने नोटिंग में देखे वो उस हिसाब से चलेंगे। डिस्काउंट क्रेडिट खुद नहीं कह दिया, फर्नीचर एसेट्स है डेबिट होगा, मशीनरी एसेट्स है डेबिट होगा, डेटर एसेट्स है डेबिट होगा, क्रेडिटर लायबिलिटी है क्रेडिट होगा, बिल रिसेबल एसेट्स है, इस पे तो पैसा मिलेगा डेबिट होगा, बिल पेएबल लायबिलिटी है क्रेडिट होगा, कैश इन एंड एसेट्स है डेबिट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज ए नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, इट इज लायबिलिटी, ये आपको चुकाना है तो क्रेडिट होगा। इसका इंटरेस्ट वो आपको चुकाना है तो वो खर्चा है डेबिट होगा, ठीक है। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चुकाना है, वो आपका खर्चा है, खर्चा डेबिट होगा। कैपिटल क्रेडिट होगी, ड्राइंग्स डेबिट होगी। इस तरीके से वो सीधा आपको यहाँ लिखने हैं, टोटल हमेशा बराबर आपका आ जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आना चाहिए, एक एक्सेप्शन को छोड़ के, यानी 99% ये आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा, ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे फुटनोट में आएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे इस क्वेश्चन में ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इसमें नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ दे रखा है कि 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक 3,10,000 है, वो अभी तक एडजस्टेड नहीं है, ठीक है। वो एक एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसके अलावा तो 3,10,000 का क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, तो हमने उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं भी नहीं दिखाया, हमने उसको क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाया है, ट्रायल बैलेंस के नीचे फुटनोट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट हैज नॉट बीन ब्रॉट इनटू अकाउंट। तो कुल मिला के क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाना है। मैं और भी क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इलस्ट्रेशन नंबर 4 में, और उसमें भी क्लोजिंग स्टॉक के लिए अगले पेज पे नोट दे रखा है, सही है। तो इस तरीके से ये आपके सारे क्वेश्चन जो हैं। अब जैसे एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, ये एक नया इलस्ट्रेशन जो है वो कोर्स में इंक्लूड किया गया है, और काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है। इसमें क्या है कि एक ट्रायल बैलेंस आपको दे रखी है, और हमें नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये अभी तक ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए, यानी ये एडजस्टमेंट अभी रह गए हैं। तो अब आपको क्या बनाना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, जो ये ट्रांजेक्शन रह गए इनकी एंट्री करो, और उनको पोस्ट देम इनटू द लेजर, उनको लेजर में डालो, और देन रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को दोबारा बनाओ। इसको बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, कि ये एडजस्टमेंट जो रह गए हैं इनको ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दोबारा दिखाना है, सही है। इस तरीके से यानी अब एडजस्टमेंट और करने ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ठीक है, इनकी पहले जनरल एंट्री करो। जनरल एंट्री आपको आती है, गुड्स वर्थ ₹15,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदी, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना। इस तरह से आप इन चारों ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री जो है कर लोगे, ठीक है। ये पहले की कर ली, दूसरे की कर ली, तीसरे की कर ली, चौथे की कर ली, चलो जी जनरल एंट्री हो गई। अब इन जनरल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग करो। जैसे पहली एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज डेबिट हुआ तो परचेज अकाउंट बनाइए, परचेज अकाउंट में लिखिए टू क्रेडिटर, और एक क्रेडिटर अकाउंट बनाने का, क्रेडिटर अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय परचेज। तो इस तरीके से जितनी भी जनरल एंट्री की है उनकी लेजर पोस्टिंग करो, और उनके नए बैलेंस निकालो, बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी। सबके लेजर्स के बैलेंसेस निकल गए, और है डेटर अकाउंट, बाय बैलेंस सीडी, सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय बैलेंस सीडी,
और रेंट अकाउंट बाय बैलेंस सीडी, ये नए बैलेंसेस इनके निकल गए। अब ये जो लेजर नए बने इनके तो नए बैलेंस निकले और पुराने वालों के पुराने चल ही रहे हैं। वापस बोल रहा हूँ, पुराने वाले अकाउंट जो आपके अकाउंट हैं उनको छेड़ना नहीं, वो तो बने हुए हैं। जिन जिन के आपने लेजर अभी बनाए ना, ये नए वाले, इनके नए वाले बैलेंसेस लेने और बाकी सबके पुराने, वो नई ट्रायल बैलेंस आपके यहाँ बन जाएगी। जैसे कैपिटल को तो अपन ने छेड़ा ही नहीं, तो कैपिटल तो 5 लाख है, तो वो तो 5 लाख ही रहेगी, कैपिटल 5 लाख, ठीक है। लेकिन परचेज अकाउंट यहां दे रखा है 1120 और परचेज का आपने अकाउंट बनाया है, तो परचेज का 1120 तो पहले ही था, परचेज और हो गई 15 की, तो अब परचेज कितनी हो गई 1135। तो नई वाली ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज कितनी आएगी 11,35,000। सही है ना, ये बात क्लियर है। तो जो पुराने अकाउंट कैपिटल है पुराना ही चल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पुराना ही चल रहा है, परचेज में आपका नया लेजर बना था तो उसका नया वाला बैलेंसेस यहाँ लिखा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, तो आप इसकी तैयारी जो है वो अच्छे से कर ले। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस अकाउंट का भी यूज करना पड़ सकता है। सर सस्पेंस अकाउंट क्या है? देखो होता क्या है कि जैसे ये आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखी है, लिखा है द फॉलोइंग, एग्जांपल नंबर 7 है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट इन एक्सपीरियंस था, उसने बना दी और इसका गलत बनाई है। आपको कहता है रीड्राफ्ट द करेक्ट फॉर्म, कहता है वापस से सही करो, ठीक है जी। अब गलतियां तो है कुछ में कुछ, ठीक है, हमने नई ट्रायल बैलेंस बनाई, लेकिन उस ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही थी। अब हमें तो आगे के अकाउंट बनाने हैं, अगर ये बराबर नहीं आई तो हम कोई काम रोक थोड़ा देंगे। दैट्स वाई हमने कहा चलो ठीक है, करेक्शन तो पता लगते रहेंगे, इतनी सारी गलतियां कोई एक साथ तो पता लगेगी नहीं, तो एक बार बराबर तो कर देते हैं। तो उसके लिए एक अकाउंट खोलना पड़ता है, दैट अकाउंट इसका सस्पेंस अकाउंट। इसकी दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही थी, 1000 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, तो हमने यहाँ 1000 रुपये लिख के बराबर कर दिया। इस अकाउंट को क्या कहते हैं? सस्पेंस अकाउंट। ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, केवल इसलिए खोल दिया गया कि हम आगे चलें, नहीं तो केवल इस काम के पीछे हमारा काम रुक जाएगा, गलती हो सकता है हमें बाद में पता लग जाएगी। इसीलिए हम कौन सा अकाउंट खोल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं, जिससे कि दोनों साइडें क्या हो जाएं? बराबर हो जाए। तो सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, वो सिर्फ दोनों साइडों को बराबर करने के काम जो है वो आपका आता है, ठीक है। वैसे इट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस कि आप सस्पेंस अकाउंट लिख रहे हैं, पर फॉर ए टाइम बीइंग क्योंकि गलती पता लग ही नहीं रही, इसलिए आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। ऐसे एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, उसमें भी आप देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 8 के अंदर भी आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है और लिखा है द फॉलोइंग ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब वो उसके लिए कोई ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं था, लेकिन उसने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दी और उसने कहा जी मेरे तो सस्पेंस अकाउंट आया है 7000 रुपये का। तो आपने कहा यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा मैं एक बार दोबारा बना के देखता हूँ। आपने नई ट्रायल बैलेंस बनाई, उसको सही तरीके से बनाया और आपने देखा कि इस बार दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाने की तो जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब दोनों साइडें बराबर नहीं आती है तो हम सस्पेंस अकाउंट यहाँ खोलते हैं। वो आपको एक प्रैक्टिस में रखना पड़ता है कि हाँ भाई ट्रायल बैलेंस को भी आगे बढ़ाना है, इसलिए सही है। तो डेबिट साइड जब भी कम पड़े तो सस्पेंस डालना है, क्रेडिट साइड कम पड़े तो आप है ना कैपिटल भी देख सकते हो कि पहले कैपिटल लिखें, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है ना, तो फिर क्रेडिट साइड में कैपिटल नहीं आ सकता, फिर सस्पेंस ही आएगा। इसके बारे में आप सेकंड वीडियो में काफ़ी डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैंने जो चेंजेस थे वो सारे बता दिए हैं और उसके हिसाब से ही अपने को वीडियो जो है मैंने प्रिपेयर किया है। तो आप इसको एक बार देखें और पूरे इलस्ट्रेशन वापस से चेक करें, कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन उसको अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।